बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स, हमने लेसन पढ़ा था काम सब अच्छे हैं। हमने ये पार्ट पूरा पढ़ा था, समझ में आ गया था हमारे। हमने इसके कठिन शब्द भी लिख चुके हैं और शब्दार्थ भी लिख चुके हैं, साथ में परिवारची शब्द और विलोम शब्द, प्रश्न और उत्तर। विनोबा जी किसके अनुयायी थे बोले तो हमने लिखा था विनोबा जी महात्मा गांधी के अनुयायी थे। ठीक है बच्चों, विनोबा जी का कौन सा यज्ञ प्रसिद्ध है? विनोबा जी का कौन सा यज्ञ प्रसिद्ध है? विनोबा जी का भूदान यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, भूमिदान में लेकर विनोबा जी क्या करते थे? भूमिदान में लेकर विनोबा जी गांव-गांव की यात्रा करते थे। यानी इन्हों जो है विनोबा जी जो है जितने भी किसान गरीब है जिसके पास ज़मीन नहीं थी, तो वो क्या करते थे, उन किसानों को ज़मीन देते थे कि उसमें आप खेताबाड़ी करो बोल के। तो वो क्या करते थे, गांव-गांव फिरकर वो ज़मीनें जो हैं गरीब किसानों को देते थे। भूमिदान में लेकर विनोबा जी क्या करते थे? तो समझ में आ गया ना इसका आंसर। चलिए, विनोबा जी की यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? विनोबा जी यात्रा के दौरान पाठशाला में ठहरे थे। विनोबा जी को दुख क्यों हुआ? विनोबा जी को पाठशाला के पास गंदगी देखकर दुख हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बस अब आगे का जितना भी आपको लिखना है वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, परेशान मत होइए। आप लोग अम्मा इतना ज़्यादा है मत सोचो, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखना है। किसने किससे कहा, यानी अब ये 3 वर्ड दिया गया है, वो किसने किससे कहा ये देखना है। तुम्हारे पाठशाला की सफाई कौन करता है? तो ये किसने कहा था? विनोबा जी ने छात्रों से पूछा था। ठीक है बच्चों, गंदगी कौन साफ कर देगा? यानी पहले विनोबा जी ने पूछा कि ये पाठशाला की सफाई कौन करेगा, तो उस पर बच्चों को बोले कि अगर वो सफाई वाले करते हैं, लेकिन फिर बाद में बोले कि गंदगी क्या आप लोग साफ़ कर सकते हैं? तो एक बच्चे ने क्या कहा कि गंदगी कौन साफ़ करेगा बोलकर बच्चे ने विनोबा जी से पूछा। जी नहीं, माँ तो माँ है। तो ये भी एक लड़के ने कहा था, लड़का विनोबा जी से। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर है, आपको सही शब्द चुनकर सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर दिया शौचालय, महापुरुष और अच्छे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, विनोबा जी हमारे देश के एक डैश थे। क्या थे? इसमें से हमको देख के लिखना है, महापुरुष थे। ठीक है, पाठशाला में डैश नहीं था। क्या नहीं था? शौचालय नहीं था। आपको मालूम है शौचालय किसको बोलते हैं? टॉयलेट को। ठीक है, काम सब डैश है। काम सब क्या है? अच्छे हैं। ठीक है, देखिए अब कितना थोड़ा थोड़ा लिखना है, यहाँ का भी देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए लिखने का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर क्या क्या बनना है? को, का, में, के, की। विनोबा जी गरीबों के सहायक थे। ठीक है, विनोबा जी भूदान की यात्रा पर थे। भूदान में ज़मीन की, माँ की ज़मीन, धरती माँ, भूदान। विनोबा जी पाठशाला में ठहरे थे। विनोबा जी ने लड़के को अपने पास बुलाया। विनोबा जी का भूदान यज्ञ प्रसिद्ध है। देखा आप लोग, खाली कितना थोड़ा सा लिखना है। देखिए, के, की, में, को, का, हो गया। ठीक है, परेशान मत हो। थोड़ा सा ऊपर भी थोड़ा सा था, यहाँ भी थोड़ा सा है और यहाँ भी थोड़ा सा है। ये चिन्हन जो है आप देख रहे हैं, ये चिन्हनों के नाम हमको यहाँ दिया गया है, उसको टिक करना है और यहाँ लिख देना है, बस थोड़ा सा है। ठीक है बच्चों, तो ये चिन्हन को हम क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, कामों को हम क्या बोलेंगे? अलफ विराम, अलफ विराम।
इसको हम बोलेंगे पूर्ण विराम। क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम। इसको प्रश्नवाचक यहाँ पर दिया गया है, हमने इसको टिक कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम क्या है, हमारा यहाँ पर हमारा लेसन मुकम्मल हो चुका है, मगर यहाँ हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है कि आप लोग ने इससे क्या क्या सीखा है और उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर? अपने माँ के साथ बातचीत करते हुए 5 संवाद लिखिए। तो आप लोगों को ये लिखना है, जैसे मम्मी से आप बात करें, स्कूल से आने के बाद आप किसी भी बारे में अपनी माँ से बात करते हुए आपको 5 वो कन्वर्सेशन लिखना है आपको। ठीक है, आपको कन्वर्सेशन लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम ये बाद में लिखते हैं, अभी तो इतना हो गया, काफ़ी है। चलिए आपने इसको लिखिए 1 टाइम पूरों को, और अच्छा याद करिए, चिरहन को भी अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। धन्यवाद बेटा।